राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चतुर्मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और चतुर्मास में अगर आप लोग कंसीव करने की सोच रहे हो, अगर आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हो, तो मेरा दावा है कि ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके अनेकों डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको चतुर्मास में कंसीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बच्चा आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग हो सके। पहली बात तो चतुर्मास भगवान में मास बोला गया, मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे सर्वोत्तम मास बोला गया है। चतुर्मास में जितने भी सारे साधु संत होते हैं वो एक जगह पर रहकर ही यात्रा करते हैं, मतलब 4 महीने तक ना तो वो इधर से उधर जाते हैं, ना वो उधर से उधर आते हैं। चतुर्मास में भक्ति में काल उसको बोला गया है, जितना ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति करने को चतुर्मास में बोला गया है। चतुर्मास में सूर्य की रोशनी थोड़ी कम होती है पृथ्वी लोक पर। चतुर्मास में चांद की भी शीतलता थोड़ी पृथ्वी लोक पे कम होती है। चतुर्मास में सूर्य और चांद की प्रॉपर रोशनी पृथ्वी लोक पर नहीं आ पाती है। चतुर्मास में बरसात का मौसम होता है। चतुर्मास में अनेकों सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। चतुर्मास के प्रभाव से दाशी पुत्र नारद मुनि बने थे और ब्रह्मा जी के पुत्र बनके वो प्रकट हुए थे। अब जब मैंने कंसीव करने की सोची तो मैं सबसे पहले काफ़ी जानकारी तो मुझे थी, मैंने शिव महापुराण इत्यादि में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं जिनसे मैंने भागवत सीखी थी उनके पास गई, भागवत और ज्योतिष जिनसे मैंने सीखी थी मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सी डेट और कौन सी तारीख सही होगी। ये बात मैं कर रही हूँ बहुत समय पहले की, अर्थात जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी तब, जबकि मुझे अच्छी तरीके से सारी जानकारी व्यापक थी, लेकिन फिर भी मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत, ये मैं बात बता रही हूँ अप्रैल नवंबर की, ठीक है ना, कि मैं अप्रैल के आसपास की, अप्रैल जून जुलाई की, तो उन्होंने बोला कि अभी चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में मैं कंसीव करने के लिए मना करूंगा कि हाँ गर्भवती नहीं होना चाहिए, क्योंकि चतुर्मास में जो भी बच्चा उत्पन्न होता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि चतुर्मास में बिल्कुल भी बच्चा कंसीव मत करो, चतुर्मास में सब कुछ बंद कर दो। चतुर्मास में ये बोला गया है कि चतुर्मास में जो भी बच्चा पैदा होता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि चतुर्मास में सूर्य की किरण पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नहीं आ पाती है, बरसात ज्यादा होती है। चतुर्मास में चांद की शीतलता भी पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, इस वजह से सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। चतुर्मास में जितना हो सके भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। अब तो उन्होंने भागवत कथा सिखानी भी बंद कर दी, अराउंड उनकी एज 80+ है, ठीक है ना, 80+। तो उन्होंने मुझे ये बताया था, काफी सारी जानकारी मेरे पास थी, लेकिन मुझे ये चतुर्मास के बारे में भी पता था। तब सोचिए कि मैं अप्रैल में उनके पास गई थी, उसके बाद फिर मैंने चतुर्मास के नियमों का पालन किया 4 महीने तक। इन्होंने ये भी बोला कि 4 महीने तक संपूर्ण ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। बच्चा कंसीव करने से पहले ना शास्त्रों में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। उनमें से ये भी होता है कि जब आप कंसीव करना चाह रहे हो तो उसके कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद फिर आप जब संभोग क्रिया करेंगे तो बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा और बलवान माना जाता है। आप सोचिए कि मैं अप्रैल में उनके पास गई थी, उसके बाद पूरा चतुर्मास निकल गया, उसके बाद फिर जब जाके देव उठनी एकादशी आई, देव उठनी एकादशी का फिर दिसंबर में मैंने कंसीव करने की सोची। तो सोचिए कि चतुर्मास में हमने कंसीव करने की नहीं सोची थी। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि चतुर्मास में भूल कर भी आपको गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, अगर आप गर्भ धारण करने की सोच रहे, ठीक है। वैसे तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भैया डॉक्टर की एडवाइस लो, जो कुछ करना है सबको डॉक्टर, लेकिन जो लोग शास्त्र अनुसार ये सब चीजें नियम फॉलो करते हैं वो चतुर्मास को जरूर माने कि चतुर्मास में किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम ना दे। लेकिन अगर काम वासना कीड़ा के बिना नहीं आपका जीवन का यापन हो पा रहा है तो आप कम से कम श्रावण के महीने में तो ये सब कुछ संभोग क्रिया ना करें। साथ ही के साथ इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है कि चतुर्मास तो छोड़ो, चतुर्मास में तो गर्भ धारण करना नहीं चाहिए। साथ ही के साथ पूर्णमासी और महीनों की भी मैं बात कर रही हूँ, और महीनों में पूर्णमासी हो गई, और महीनों में अमावस्या हो गई, और महीनों में एकादशी हो गई, गुप्त नवरात्रे, जागृत नवरात्रे, ये अवस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आपको गर्भ धारण करने से पूर्व सोचना चाहिए, ठीक है। गर्भ धारण नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है ना। और शाम के समय कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु कैसे हुआ था। माता जो तिथि थी उनको काम वासना कीड़ा चढ़ी थी, शाम के समय उन्होंने संभोग क्रिया करी और उनके
परिणाम स्वरूप भगवान रुष्ट हो गए और उनके 2 बालक पैदा हुए जो कि बहुत ज़्यादा राक्षस थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु। तो जब भी आप संभोग क्रिया करने की सोच लो ना, आजकल मुझे पता है कि आजकल लोगों के बेबी नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हर कुछ नियम फॉलो बताते हैं। जो भी नियम फॉलो बता रहे हैं उसमें कृपया करके ये ध्यान रखिए कि सांझ के समय नहीं होना चाहिए। कहते नहीं है 2 दिन मिल रहे हैं, दिन मतलब सुबह और शाम मिल रही है, इस टाइम पे कोई भी गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि जब सुबह और शाम मिलती है तो पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने गुप्तचरों के साथ श्रवण करते हैं, अपने गुप्तचरों के साथ घूमते हैं। जो भी समय पे पूजा अर्चना वंदना कर होता है, क्योंकि यही समय पूजा अर्चना वंदना करने का, ये समय संभोग क्रिया करने का नहीं होता, ठीक है ना। साथ ही के साथ आप जब भी गर्भ धारण करें तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कुंडली एक बार जरूर मुझसे दिखवा लीजिए कि कंसीव करने का सही दिन कौन सा रहेगा आपके पास, सही मंथ आपके पास कौन सा रहेगा। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम कंसीव करते हैं तो हमें एक योग्य बच्चे की प्राप्ति होती है। बच्चे तो आजकल सभी कर लेंगे, ठीक है ना, आजकल तो आईवीएफ भी बच्चे कर देता है, आईवीएफ के द्वारा भी बच्चे जाते हैं, लेकिन बच्चों में आजकल जो संस्कार की कमी हो रही है वो हमारे 16 संस्कारों का पतन ही है। हमारे 16 संस्कारों के पतन के कारण ही बच्चों में संस्कार की कमी हो रही है। बच्चे अपने पैतृक जमीन बेचने में लगे हैं, माँ बाप की निंदा कर रहे हैं, माँ बाप से उनकी बन नहीं रही है, तो ये कहीं ना कहीं कारण होता है संस्कार विहीन होना। बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कहते नहीं है बीज उगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, फसल को बड़ा करना, कैसे बड़े कर रहे हो, कौन सी खाद डाल रहे हो, कौन सी कीटनाशक चीजें डाल रहे हो, वो क्या डाल रहे हो, वो निर्धारित करता है कि आपका फल, आपकी फसल कैसी होने वाली। ठीक इसी प्रकार से कंसीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसीव कौन से समय पे कर रहे हो, किस समय पे कर रहे हो। आपको एक मैं अपनी स्टोरी रियल बताऊं, जब मैंने कंसीव किया था ना, एकदम सही पंचांग वगैरह देखकर कंसीव किया, उसके बाद भी जब मैं बच्चा करने के लिए 9 महीने कंप्लीट हुए, उसके बाद मैं डिलीवरी रूम में गई, तो हॉस्पिटल गई, तो उस दिन अमावस्या थी, तो मैंने अपने डॉक्टर से साफ बोला था कि मुझे पेन बढ़ाने के इंजेक्शन मत लगाइए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अमावस्या वाले दिन पैदा हो, ठीक है ना, क्योंकि अमावस्या पर जो भी पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो मैंने उनसे डायरेक्ट बोला था कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अमावस्या पैदा, हाँ अपने आप ही ऑटोमेटिकली अगर पेन बढ़ जाएंगे तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के अमावस्या पर अपने बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। तो मैंने प्रॉपर, मैं आप सोचिए, मैं 20 तारीख को एडमिट हुई थी, और 20 तारीख की शाम को मेरे को दर्द उठा था, 21 तारीख को मैं एडमिट हुई थी, पूरा दिन मैंने निकाला है, 21 तारीख 22 तारीख निकाली है, और 23 तारीख को मैंने शाम 23 तारीख की शाम को हाँ 23 तारीख की शाम को 4 बजे मैंने दर्द बढ़ाने के इंजेक्शन लगवा दिए कि अब अमावस्या खत्म हो चुकी है, तो अब आप ऐसे कीजिए कि दर्द बढ़ाने की मेरी इंजेक्शन लगा दीजिए। प्रतिपदा वाले दिन मैंने दर्द बढ़ाया, कि कंप्लीटली अमावस्या खत्म होने की भी 24 मिनट बाद मैंने ये इंजेक्शन लगवाया था, ताकि दर्द बढ़े और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो सोचिए, मैंने 2 दिन तक बच्चे के साथ दर्द बर्दाश्त किया, 2-2.5 दिन तक, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कोई होता तो 2 मिनट में भैया पेट में ऑपरेशन करवाता, 2 मिनट में बच्चा निकलवा लेता, लेकिन बच्चे का फ्यूचर हमको हमारे हाथ में होता है, कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम रहता है। तो आशा करती हूँ, अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय भेजिए, मैं आपकी कुंडली एनालाइज करके पूरी आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चे को कौन सी साइट लेनी चाहिए, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अगर नहीं बन रही है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपकी विवाह शादी कब होगा, आपका गर्भ धारण कब होने वाला है, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। तो ये नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, इससे आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं, केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ की मुझे आवश्यकता होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।